अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। मेरा नाम मुनीम मकसूद है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ इस कोर्स के लिए, जो कि ई कॉमर्स है। आपने पिछली वीडियोस भी देखी होंगी, उनमें हमने बात की थी कि ई कॉमर्स में ब्रांड बिल्डिंग वगैरह किस तरह करते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए अवेलेबल है। तो आज मैं बेसिकली आपको बताऊंगा कि हम लोग दराज पे अपना सेलर अकाउंट किस तरह रजिस्टर कर सकते हैं, और इसके मैं आपको सारे प्रोसीजर्स बताऊंगा कि क्या क्या प्रोसीजर्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो जी, सबसे पहले जी जैसे कि इधर आपने ब्राउज़र पे जाना है, किसी पे भी गूगल क्रोम पे चले जाएँ, फायरफॉक्स पे चले जाएँ, जिस पे आप कंफर्टेबल हैं, वहाँ पर जाके आपने सबसे पहले आपने देखना है कि आपका ऐड खुल गया दराज, वहाँ पर या सामने ऑप्शन आ रही होगी स्टार्ट सेलिंग की। इस पे आपने टैप कर दिया। इस पे टैप करने के बाद आगे चल के आप यहाँ पर देखेंगे चार ऑप्शंस आ रही हैं, जिसमें सबसे पहले दराज मॉल सेलर है, लोकल सेलर है, और साथ में ग्लोबल सेलर है, और साथ में डिजिटल सहूलत है। ये चार ऑप्शन दराज आपको प्रोवाइड करता है। अब इन चारों में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज फॉल करती हैं। जो दराज मॉल सेलर है उसमें जैसे सफायर हो गया, बड़े बड़े ब्रांड्स हो गए, वो जब अपने आप को ई कॉमर्स पे लेकर आते हैं, किसी एक प्लेटफॉर्म के साथ अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं, एसोसिएट कर लेते हैं, और वो अपना प्रोडक्ट उसको डायरेक्टली भेजते हैं, अपने ऑथराइज स्टोर से भेजते हैं। उस कैटेगरी को हम लोग दराज मॉल सेलर कैटेगरी में डालते हैं। जो लोकल सेलर हो गए, जो छोटे मोटे दुकानदार होते हैं, जिन्होंने अपनी दुकान खोली होती है, कोई ऑथराइज्ड होते हैं, वो भी अपना टैक्स वगैरह देते हैं, मगर उनकी इतनी बड़ी अप्रोच नहीं होती। होलसेलर के लेवल के लोग हो गए, वो जब दराज पे आते हैं, वो भी अपने आप को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने बिजनेस को। ग्लोबल सेलर के लिए ये होता है, जो हमारे लिए जो ओवरसीज लोग होते हैं, जो बाहर के पाकिस्तानी होते हैं, वो जब उधर बिजनेस ऑपरेट कर रहे थे, कोई एक प्रोडक्ट जैसे कि शाहिद असलम खान है, ठीक है जी, वो वहां पर कोई इंग्लैंड में रहता है, वो वहां पर उसकी केचप की फैक्ट्री है, तो वो केचप के पाउचेस बनाता है, और वो चाहता है कि मैं पाकिस्तान में भी वो केचप के पाउचेस लेकर आऊँ। तो वो क्या करेगा, अपने आप को ग्लोबल सेलर के रिक्वायरमेंट्स के अंडर आके अपने आप को रजिस्टर कराएगा, उनके साथ अपने आप को एसोसिएट करेगा, और उस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो आगे फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड करेगा अपने प्रोडक्ट्स को। आगे चलें तो डिजिटल सहूलत आता है। डिजिटल सहूलत में बेसिकली आप जैसे गिफ्ट कार्ड्स हो गए, जैसे किसी भी बड़े सुपर स्टोर में आप अमेरिका चले जाएं, वहाँ पे सुपर मार्ट्स में गिफ्ट कार्ड्स पड़े होते हैं, $50 के, $100 के। लोग कोई शॉपिंग करें, उनके ऊपर गिफ्ट कार्ड मिल जाते हैं। एप्पल वाले आपको कहीं क्रिसमस या फिर आपको बॉक्सिंग डे के आसपास आप लोगों को काफी ज्यादा गिफ्ट कार्ड्स मिल जाते हैं किसी कोई प्रोडक्ट खरीदने पे। तो वो सारे गिफ्ट कार्ड्स हो गए, PS5 के हो गए, PS4 के हो गए, जो बच्चे होंगे, गेम कार्ड्स हो गए, गेम पास हो गए, काफी कुछ चीजें इस पे अवेलेबल हैं। तो जिन लोगों ने उस कैटेगरी के प्रोडक्ट को बेचना होता है, वो बेसिकली इस जगह पे आके अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं। खैर, ये तो बेसिकली मैंने आपको जेनेरिक बातें बता दी। अब आगे चलते हैं। इससे आगे हम लोग चल के बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस पे आगे हम लोगों ने बेसिक गाइड में अपने बताया हुआ है कि हाउ टू सेट अप अकाउंट। उसके बाद आपने कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है यहाँ से। मैं लोकल सेलर की कैटेगरी सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ पर आपको बेसिक लगेगा कि आपने सारी डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया, जो भी आप इसका कैटेगरी चूज कर रहे हैं। उसके बाद जी मैंने पढ़ ली थी, उसके बाद मैं यस करूंगा। उसके बाद आपने बेसिकली अपना बताना है कि आप कौन सी कंट्री में हैं। आप पाकिस्तान में, आप बाहर काम कर रहे हैं, फिर आपने अपना फोन नंबर देना है। फिर आपने इसको स्लाइड करना है। अपने वेरीफाई करने के लिए आपने ये भी बताना है कि आप इंडिविजुअल हैं जो अपना घर बैठे बिजनेस रन कर रहे हैं, या फिर आप एक प्रॉपर बिजनेस है जो कि एक शॉप है जिसे आप ऑपरेट कर रहे हैं। ये सारी चीजें करके आपने रीड करके आपने साइन अप कर लेना है, और उस सब के बाद आपको ये लेकर जाएगा आगे फर्दर ऑन। इस तरह का इंटरफेस होगा पेज का, जो अभी मैंने आपको दिखाया है। और इसके बाद आपने इससे पूछेगा आपसे, बेसिकली आपने अपना पासपोर्ट डालना है, जो कि एक यूनिक होना चाहिए, जो कि कॉमन लैंग्वेज में नहीं। उसमें कॉम्बिनेशन आते हैं 2 से 3 कॉम्बिनेशन। काफी लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है कि कॉम्बिनेशन क्या क्या होते हैं। कॉम्बिनेशन में आपको इधर टाइप करके बताता हूँ। कॉम्बिनेशन बेसिकली इनको कहते हैं, जैसे अल्फाबेट्स हो गए ए, एक सेकेंड, लाइक ये मैं गूगल पे जाके आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये देखें आप, ए, मैं आपको कॉम्बिनेशन बता रहा था कि देखिए ये कॉम्बिनेशन, जैसे कि ए हो गया, ये एक अल्फाबेटिकल वर्ड है। इस तरह ये 7 हो गया, ये ये 7 हो गया। तो ये एक न्यूमेरिकल एक ट्रेंड आ गया एक पासवर्ड के अंदर, और एक ये मैंने एंड डाला है, तो ये एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो गया। तो इस तरह मिलकर ये 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशन मैंने आपको समझाए हैं। इसको बेसिकली डिफरेंट कॉम्बिनेशन कहते हैं, और ये हाईली रिकमेंड होते हैं यूज करने के लिए बड़ी बड़ी एप्लीकेशन पे, क्योंकि ये आपके पासवर्ड को दूसरे पासवर्ड से यूनिक बनाते हैं। उसके बाद आप अपनी ईमेल डालेंगे जिसपे आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन सारे रिसीव हो, और ताकि आप उसके प्रोसेस कर सकें, यानी कि उससे उस पर आप कम्युनिकेट कर सकें। फिर उसके बाद आपने अपना नाम रखना है शॉप का या बिजनेस का, जो भी आप डिजायरेबली चाहते हैं। उसके बाद आपने एक्सेप्ट करनी है टर्म्स एंड कंडीशन, जो कि मैंने आपको बटन दिखाया था जिसका, उसी तरह का एक आएगा, उस पर आपने टैप करना होगा।
और वो आपकी हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने क्लिक करना है साइन बटन पे, और ये इस तरह की डिटेल शीट होगी जो बेसिकली आपको आपके सामने आएगी। इस जगह पे आपने बेसिकली अपना उस पर टैप करना होगा, रीड लाइक टर्म्स एंड कंडीशंस। उसके बाद जी आपने अपना सारी बतानी है, अपने बिजनेस आपका कहाँ कहाँ पे रजिस्टर्ड, लाइक आपने अपना एड्रेस देना है, आपने अपनी आईडी इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद आपने अपनी बैंक इन्फॉर्मेशन देनी है जिसमें आप चाहते हैं आपकी ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज सारी हों। उसके बाद आपने ऑर्डर की पैकेज इन्फॉर्मेशन अदर रिकॉर्ड करनी है कि लाइक आप अपना जो पूरी एक ट्रैकिंग जोन सी होती है। उसके बाद आगे चल के जी आपने फिर ये बताना है कि आपका वेयर हाउस, अगर आपकी इन्वेंट्री पड़ी हुई है तो किसी वेयर हाउस में पड़ी हुई है, या फिर अगर आपके किसी घर पे पड़ी हुई है तो आपने उसका एड्रेस डालना है, या फिर आपका कोई बिजनेस एड्रेस है तो आप उसमें वो मेंशन करेंगे अपने सारे। फिर उसके बाद आपने अपनी जो इनपुट डिटेल्स होती हैं जिसमें आपका सारा आता है एड्रेस, कंट्री, स्टेट, लोकेशन वगैरह, वो सारी आपने चीजें अपने एड्रेस में मेंशन करनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। क्योंकि जब एक बायर है, कंज्यूमर है, वो सिंध बैठा हुआ है, जब तक उसकी आपकी लोकेशन, आप पंजाब में बैठे हुए हो, जब तक उसको ये नहीं पता कि आप पंजाब में बैठे हो और उसको अपना जो प्रोडक्ट जिसको आपको पसंद है उसको अगले दिन चाहिए, तो वो क्वाइट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपकी लोकेशन अगर एक आपने मेंशन की होगी तो जो कंज्यूमर होगा वो भी आपके आपके पास बड़े अच्छे तरीके से पहुंच सकेगा। तो इस तरह की आपके सामने अपनी वेयर हाउस की सारी एड्रेस बुक आएगी, सारी आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि आपने फिल करनी होगी। तो इसको आप फिल करके आगे आप फॉरवर्ड डाउन हो जाएंगे टू डू लिस्ट पे। आईडी इन्फॉर्मेशन में आपने बेसिकली अपना बताना है कि आईडी टाइप आपका कौन सा, लाइक कौन सी आपने सिलेक्ट किया है, लोकल या फिर क्या। फिर उसके अपना क्या क्या नाम चाहते हैं बेसिकली अपना, फिर आपने अपना सीएनएससी नंबर बताना है उसमें, फिर सीएनएससी की पिक्चर बतानी है कि आपका सीएनएससी जो आपका बना हुआ भी है, रजिस्टर्ड हो, आप सिटीजन हो पाकिस्तान के नहीं, आपने प्रूफ देना है उनको। फिर आपने सबमिट कर देना है। ये उसका बेसिकली इंटरफेस होगा जो आपकी स्क्रीन के सामने आएगा, और उसको आपने सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आईडी टाइप आपका कौन सा आईडी डॉक्यूमेंट है जो आप अपना रेफर कर रहे हो, कि आपका पासपोर्ट है, लाइक आपका आईडी कार्ड है, या आपका बे फॉर्म पे, क्योंकि जो 18 साल से कम के बच्चे होते हैं उनका बे फॉर्म की बेसिस पे वो बिजनेस रन करते हैं। तो इधर से आप सिलेक्ट करके अपनी सारी चीजें, इस पे फिर आप पिक्चर्स का यहाँ पर अटैचमेंट लगाओगे अपनी फाइल। आगे चल के जी इसमें आ जाता है जी आपने अपना लीगल नेम देना है बिजनेस का, कि आपका क्या नाम है। फिर उसके बाद आपने अपना बिजनेस का रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपका हो तो वो आपने मेंशन करना है। आपने अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं कि आपका रजिस्टर्ड बिजनेस है, आपके अपने नाम पर है, अगर आप उस कैटेगरी में रिलाई करते हो तो। यानी कि अगर आपका छोटा होम लोन बिजनेस उसके लिए आपको तो रिक्वायर्ड नहीं है, मगर अगर आप हाई एंड बिजनेस लेकर आ रहे हो दराज पे तो उसके लिए आपको ये सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद आप ये सारे अपने सबमिट कर देंगे डॉक्यूमेंट्स, और उसकी लाइक जो इंटरफेस होगा उस पेज का वो कुछ इस तरह का होगा। जो उसके बाद आपने यहाँ पर फिल करनी होंगी हर एक चीजें, अपनी बिजनेस डॉक्यूमेंट यहाँ पर इस तरह अपलोड करने होंगे, और यहाँ से आपने सबमिट कर देना होगा। आगे चलें तो आपने अपने बैंक डिटेल्स जिसमें देनी है उसमें सबसे पहले आपने अपना अकाउंट टाइटल देना है। अकाउंट टाइटल में आपका आपका नाम होता है, जिस जिस नाम के अगेंस्ट आपका अकाउंट खुला हुआ है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम मुनीम मकसूद है, तो मेरा अकाउंट टाइटल मेरे नाम के अगेंस्ट होगा, वो बनेगा मुनीम मकसूद बस। उसके अलावा आपका अकाउंट नंबर होगा जो हर बंदे का डिफरेंट होता है। कुछ बैंक का 14 नंबर का होता है, कुछ का 12 का होता है, कुछ का 20 का होता है, कुछ का 21 का भी होता है। तो ये हर बैंक का अपना अपना अकाउंट नंबर होता है, हर दूसरे का डिफरेंट होता है। तो ये आपने वहां पर मेंशन करना है। फिर आपका जो बैंक नेम है, जैसे पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं तो एचपीएल हो गया, मिजान बैंक हो गया, एमसीबी बैंक हो गया, इन सब के बारे में आपने मेंशन करना है। उसके बाद ब्रांच कोड आपने मेंशन करना है, 4 डिजिट्स का कोड होता है। फॉर एग्जाम्पल एचबीएल का अगर आप देखें तो 20PK12 इस तरह करके जो कोड होगा वो आपका लाइक ये होगा, ब्रांच कोड होगा। उसके बाद आपने अपनी जो चेक होता है, जो चेक आपकी जो चेक बुक होती है उसमें से जो फ्रंट पेज जो आप खोलते हैं जिसमें आपका चेक नंबर लिखा होता है, बीच में आपने लिखा होता है कि आपने किसको पे करना है, इन वर्ड्स आप लिखते हो अपना चेक वगैरह। उस चेक की आपने एक पिक्चर लेनी है कि आपका अकाउंट डिटेल्स वगैरह उससे फिर चेक होंगी। फिर उसके बाद कुछ इस तरह का पेज इंटरफेस होगा जो आपको आगे फर्दर ऑन लेकर आएगा, जिसपे आपने यहाँ पर क्लिक करके अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने हैं। फिर आगे चल के आपसे वो आप सारी जब आपने कर लेंगे, आपने जब सारी ये चीजें कर ली तो अपना आपने ध्यान रखना है कि आपने जो रजिस्टर्ड ईमेल दिया हुआ है उस पर आपको सारी ये आएंगी चीजें। वेरिफिकेशन प्रोसेस आपकी ईमेल पे ही होगा। जब आपने उनको सारी चीजें सबमिट करा दी, आप अपने ईमेल चेक करेंगे कि उनकी ईमेल आई है कि नहीं। उसके बाद फर्दर ऑन आप लाइक ये इस तरह की बैंक इन्फॉर्मेशन हैज बीन वेरीफाइड, लाइक इसकी बाद आपकी बैंक इन्फॉर्मेशन वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद आप लाइक अपने आप स्टार्ट कर सकते हैं फर्दर ऑन नेक्स्ट प्रोसीजर पे। उसके बाद जी आपने अपना ऑर्डर पैकेज इन्फो लेनी है, लाइक इन्फो देनी है आपने कि आपने क्या लाइक किस तरह का आपका क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे, कि वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह का लाइक आपका इंटरफेस होगा उस पेज का। पैकेजिंग मटेरियल, इसमें आपने बेसिकली अपना ईमेल वगैरह सारा बता दिया, अपना सारी चीजें बता दी कि आपने बस इधर आके आपने अपना सबमिट करना है।
सबमिट करने के बाद ये सारी आपकी आ जाएंगी कि ये पैकिंग्स हैं, 20 बॉक्सेस हैं दराज के, ये 20 ये कौन से हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट साइज के आपके सामने बॉक्स आ जाएंगे, कुछ जो से चाहिए तो वो आप उनसे मंगवा सकते हैं। ये उसके नीचे प्राइसेस भी लिखे होंगे तो आप ये ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। फिर उसके बाद जब आपने ये सारे कर लिए, लाइक अपना आपको रजिस्टर कर लिया, आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, उसके बाद लाइक आप लाइक अपने आप ये जब आप ऑर्डर कर देंगे कि आपको कौन सी पैकेजिंग चाहिए अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने के लिए, उसके बाद आप एंड में आपको सारी जब चेकलिस्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसमें आपने एड्रेस डाला, अपनी बैंक इन्फॉर्मेशन डाली, आपने अपना बिजनेस का होम एड्रेस डाला, बेशक वो घर से था या फिर एक लोकेशन पे आप बिजनेस ऑपरेट करते हो, किसी वेयर हाउस से ऑपरेट करते हो, तो ये सारी डिटेल्स के बाद आप वेट करेंगे और आपको एक ईमेल लाइक आएगा और आपको लाइक अप्रूवल आएगा कि आप दराज पे आप अपना सेलर अकाउंट लाइक स्टार्ट कर सकते हो और आप अपने प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता लाइक मार्केट करना शुरू कर दोगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा और काफी आप लोगों की मदद हुई होगी काफी चीजों में। आगे भी हमारे लेक्चर इसी तरह देखते रहेंगे। थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।